फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ और वो है एक्वा रेजिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्वा रेजिया के बारे में होगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक्वा रेजिया क्या है। पहली बात आती है एक्वा रेजिया के अन्य क्या नाम है, तो उपनाम। तो एक्वा रेजिया को आप अम्लराज के नाम से भी जानते हो, अम्लराज। एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रासायनिक नाम। और रासायनिक नाम होता है इसका नाइट्रो हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। इसका यह भी नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है या इसका जो लैटिन नाम है, लैटिन नाम, और इसका लैटिन नाम होता है शाही जल, शाही जल यानी रॉयल वाटर, रॉयल वाटर। तो ये एक्वा रेजिया जिसका उपनाम क्या है, अम्लराज, यानी अम्लराज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम से हम इसको नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से पुकारते हैं। और इसका लैटिन नाम या इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शाही जल या रॉयल वाटर। तो ये तो हो गया इसका नाम वगैरह। अब दूसरी बात आती है इसके गुण। एक्वा रेजिया के क्या गुण है, तो इसके 3-4 गुण हैं। एक तो क्या है, ताजा बना विलयन रंगहीन होता है। ये दो अम्लों का विलयन है, इसलिए ताजा बना जो विलयन होता है वो रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। लेकिन कुछ समय बाद इसका रंग नारंगी हो जाता है। तो दो जो अम्ल है हम उसके आगे बात करेंगे। तो जब हम लोग को मिलाते हैं तो इसका जो ताजा विलयन बनता है वो एकदम रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, एकदम व्हाइट सा वो दिखता है। लेकिन कुछ समय बाद इसका जो रंग है वो कैसा होता है, नारंगी पीला सा हो जाता है। तो अब नारंगी ज्यादा उसमें दिखता है, पीला थोड़ा कम दिखता है, तो नारंगी रंग हो जाता है। दूसरा गुण इसका क्या है, वो है कि यह अत्यंत या प्रबल संसारक होता है। इसकी जो प्रकृति है वो संसारक होती है, वो भी काफी प्रबल होती है, अत्यंत संसारक होता है। नेक्स्ट क्या गुण है इसका, नेक्स्ट गुण है इसका, ये क्या करता है, धातुओं को गलाता है, धातुओं को गला सकता है। धातुओं को अपने अंदर घोल सकता है, कितनी भी प्रबल धातुओं, कुछ धातुओं को छोड़कर नोबल धातुओं को भी गला सकता है। तो ये इसका प्रकृति है। संसारक होने के कारण ये क्या करता है, धातुओं को अपने अंदर घोल लेता है, उसको गला लेता है। एक और गुण बता दूं, ये क्या है, भभकता हुआ द्रव्य है, भभकता हुआ द्रव्य, एकदम भभकता रहता है, इसमें से कुछ गैसें निकलती रहती है। और एक गुण और लिख लो आप, इसमें से गैस या धुआं निकलती रहती है। तो ये कुछ गुण है, इसके आधार पर आप इसको पहचान सकते हो। कैसे, ताजा बना जो विलयन है वो रंगीन होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो नारंगी रंग का हो जाता है। दूसरा, ये प्रबल या अत्यंत संसारक प्रकृति का होता है। तीसरा, ये धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको एक्वा रेजिया कहते हैं।
और ये भभकता हुआ द्रव है और इसमें से लगातार धुआं निकलती रहती है। तो ये हो गए इसके कुछ गुण। अब देखते हैं वो कौन कौन से अम्ल है जिसको मिलाकर हमने इसको बनाया है। तो मिश्रण, तो यहां हमको दो अम्ल चाहिए। एक तो चाहिए क्या, नाइट्रिक अम्ल, और वो भी कैसा, सांद्र, कॉन्संट्रेट, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 प्लस सांद्र हाइड्रो क्लोरिक अम्ल यानी HCl। इसलिए हमने इसका नाम लिखा था नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम। तो यहाँ चाहिए कॉन्संट्रेट यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस सांद्र हमको क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा विलयन, का ताजा विलयन होना चाहिए। ताजा विलयन क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। तो इनमें जो मिश्रण है वो इनका है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ इनका अनुपात आपको ध्यान रखना जरूरी है, कौन किस अनुपात में इसको लेते हैं। तो अनुपात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अनुपात होता है 1:3, यानी एक भाग किसका, नाइट्रिक अम्ल HNO3 अनुपात 3 भाग किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो ये होता है इसका अनुपात। आप ऐसे लिख सकते हो 3:1, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इधर जाएगा, नाइट्रिक अम्ल उधर चला जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 कितना भाग, 1, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितने भाग, 3 भाग, वो भी कैसा, सांद्र। का ताजा विलयन, दोनों को जो मिलाएंगे इस अनुपात में, नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो हमको जो ताजा जो विलयन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया या आपका रोयल जल या अम्लराज कहेंगे। तो ये हो गया इनका अनुपात। तो ये है 1 भाग और ये है इसका 3 भाग। अब बात करें उपयोग की कि क्या उपयोग है इसके। अभी हमने बात किया था कि ये धातुओं को गला सकता है, तो जो नोबल धातुएं को भी गला सकता है। नोबल धातु जैसे सोना, जैसे प्लेटिनम को गला सकता है। अगर सोना प्लेटिनम धातु इसके संपर्क में आते हैं, इसमें हम डुबोते हैं, तो ये कुछ भाग उसका अपने अंदर घोल लेता है या उसको गला लेता है। तो इसका उपयोग होता है सोने के शोधन में। गोल्ड जो होता है हमारा सोने के शोधन में, तो सोना का शुद्धिकरण करना, उसके शोधन की प्रक्रिया होती है, इसमें आपका एक्वा रेजिया काम में आता है। और जो सोनार होते हैं जो, तो वो जो सोने का काम करते हैं सोनार, वो भी क्या करते हैं, गहने वगैरह होते हैं, तो आभूषण वगैरह होते हैं, उनको सफाई करने में, उनको उनमें से जो भी कण वगैरह कुछ लगे होते हैं या उनका शोधन करना है, उसकी सफाई करनी है, उसकी पॉलिश करनी है, या जो भी काम करना है सोने को अलग करना है, तो वो भी एक्वा रेजिया रखते हैं और उससे आभूषणों की सफाई वगैरह करते हैं। इचिंग में इसका उपयोग होता है। और तीसरा उपयोग होता है कांच के पात्र, कांच के पात्रों से लगे कार्बनिक यौगिक व धातु के कणों को अलग करने में। तो दूसरा उपयोग हो गया इसका, कांच के जो पात्र होते हैं उसमें कुछ कार्बनिक यौगिक लगे हुए हैं या धातु के कुछ अंश, कुछ कण उनमें लगे हुए हैं, तो उनको अलग करने में।
तो वहां एक बार इधर डालेंगे तो कण उसमें घुल के अलग हो जाएंगे, कांच का जो पात्र है वो साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये हो गया इसके कुछ उपयोग। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये नोबल गैसों को तो अपने अंदर घोल लेता है, लेकिन कुछ धातुएं इसमें नहीं घुलती है। जैसे आपकी टाइटेनियम, टाइटेनियम धातु इसमें नहीं घुलती है, इसको नहीं घोल पाता, अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर पाता है। इरिडियम, इरिडियम धातु भी इसमें नहीं घुलती है, उसमें डिजोल्व नहीं हो पाती है। रुथेनियम, ये भी धातु उसमें नहीं घुलती है। ओस्मियम, टेटलम और रोडियम, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो एक्वा एरिया में नहीं घुलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपकी प्लेटिनम और सोना उसमें घुल जाता है, लेकिन टाइटेनियम, इरिडियम, रुथेनियम, ओस्मियम और टेटलम और रोडियम जैसी जो धातुएं हैं वो उसमें नहीं घुल पाती है, उनमें डिजोल्व नहीं होती है। अगली बात है हमारा अम्लराज का विघटन। अम्लराज का विघटन, टूटना। तो देखो क्या होता है, एक भाग हम क्या लेंगे, HNO3 नाइट्रिक अम्ल लेंगे, प्लस 3 भाग हम किसके लेंगे, HNO3 सॉरी 3 भाग लेंगे हम किसके, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने अभी अनुपात पढ़ा था क्या, 1:3, एक भाग किसका नाइट्रिक अम्ल, 3 भाग किसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, तो वही हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो एक भाग हमने ले लिया नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो एक का तो कोई महत्व नहीं है, तो एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अब हमने अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ, इनका हमको विलयन तैयार किया तो उसका विघटन होगा। अब हम कहते हैं शुरू में किसका गुण किसमें लगातार क्या निकलती थी, धुआं। वो धुआं कौन सी है, कौन सी गैस निकलती है धुआं के रूप में, तो वो हमको इस अभिक्रिया से पता चलेगा। तो यहां बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, और साथ में बनती है क्लोरीन गैस Cl2 गैस, यह भी गैस के रूप में निकलता है। और ये हमारे हैं जलीय विलयन एक्वस, और ये भी एक्वस, और साथ में जल भी बनता है H2O, ये हो गया लिक्विड। तो ये अभिक्रिया होती है, जैसे हम HNO3 और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे ताजा मिलाते हैं, सांद्र लेने आपको पता है, पहले से बता चुके हम, तो क्या बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl प्लस Cl2 गैस, ये भी गैस के रूप में, और जल बनता है लिक्विड के रूप में। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक पात्र है और इसमें हमने क्या लिया, HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितने भाग, 3 भाग। एक भाग किसका ले लिया, HNO3 का, HNO3 को, और दोनों को हमने मिलाया। जैसे मिलाया तो हम बात करेंगे इसमें से क्या निकलती रहती है, धुआं निकलती रहती है, भभकता हुआ द्रव्य है। तो ताजा जो बनेगा विलयन ताजा, उसका रंग कैसा होगा, ये रंगहीन होगा, कोई रंग नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद इसका रंग कैसा हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, बाद में हल्का पीला या नारंगी हो जाएगा। और ये धुआं तो निकलती थी, इसमें धुआं में कौन सी गैसें होती है, तो ये होती है, एक तो होती है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl गैस के रूप में, और क्या होती है क्लोरीन गैस होती है, Cl2 गैस होती है, और एक इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी होती है। ये कहां से नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये आई देखो, ये आगे और विघटित होता है। जैसे इनको मिलाया, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड जो बना ये आगे टूटता है NOCl, और ये किसमें टूटता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस में। अभी क्या बैलेंस नहीं देना, 2 लगा दो,
और यहाँ भी 2 लगा दो, तो ये 2NO और ये 2 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और बन जाता है। यहाँ ये पुनः टूट जाता है, गैस के रूप में होता है, तो वापस टूट जाता है और क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब क्लोरीन गैस बनाता है। तो यहाँ इसमें क्या क्या होती है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्लोरीन गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये गैसों के रूप में लगातार निकल रहता है। ताजा जो विलयन होता है वो काफी शक्तिशाली होता है, लेकिन जैसे जैसे गैसों के रूप में निकलता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरीन गैस, तो इसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो लगातार इसकी गैसें बाहर निकलने से स्वरूप जो रंग, ये रंगहीन था, तो वो कैसा हो गया, नारंगी हो गया। और ये गैसों के रूप में चीजें बाहर निकलने के बाद इसकी कुछ समय बाद इसकी शक्ति क्या होगी, कमजोर होगी, इतना परफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसका ताजा विलयन ही काम में लिया जाता है ताकि वो धातुओं को अच्छे से घोल पाए। वैसे अकेला ये HNO3 भी धातु को नहीं घोल पाता है, अकेला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी धातु को नहीं घोल पाता है, लेकिन जैसे दोनों को मिलाएंगे तो ये भभकता हुआ द्रव्य बन जाएगा और रंगहीन होगा और शक्तिशाली होगा और धातुओं को अंदर घोल देगा, सोना प्लेटिनियम को। लेकिन कुछ समय के लिए इसको छोड़ देंगे तो ये भभकता हुआ द्रव्य है, ये गैसों के रूप में चीजें बाहर निकल जाएगी और इसका रंग भी नारंगी पीला सा हो जाएगा और ये इतना शक्तिशाली नहीं रहेगा। तो ताजा विलयन ही एक और ऊर्जा होता है। धन्यवाद।